हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली है 8.1, ठीक है ना। इसमें भी जितना भी प्रश्न दिया इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 8.1 में जितना भी प्रश्न है इसमें देखो 11 प्रश्न है। यहाँ तक ये लास्ट प्रश्न है, 11 प्रश्न है। इस वीडियो में वन शॉट में हम लोग 11 प्रश्न को हल करने वाले हैं और मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ लिए, वीडियो को पूरा देख लिए ना, तो त्रिकोणमिति को आप लोग हवा बना दोगे और त्रिकोणमिति आप लोग के लिए इतना आसान हो जाएगा ना कि आप लोग एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और ये प्रश्नावली अगर पढ़ लोगे ना तो इसमें का जितना भी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.2, 8.3, इसको आप लोग आसानी से कर लोगे, खुद से ही हल कर लोगे। मैं आप लोग को ऐसा तरीका बताऊंगा ना और इस तरह से समझाऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा कि अगर आप लोग इस बेसिक को पढ़ लिए और इस प्रश्नावली को पढ़ लिए ना तो समझ लिए कि आप लोग त्रिकोणमिति को एकदम हवा बना लोगे। एकदम एक बार में ही त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल होगा ना उसको हल कर दोगे। दोस्तों, एक बार विश्वास करके इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए और देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है वो दिया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, आप लोग इसका बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को ये भी मालूम नहीं होगा कि समकोण क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ, एकदम डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखते जाए। चलिए, तो मैं आप लोगों को ये जो भी प्रश्न है वो कॉपी पर लिख लिया हूँ। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। देखो, इसमें जो पढ़ना है ना हम लोग को, सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ये कोण आप लोग को 90 अंश का होता है। इसमें देखिए ये समकोण है, ठीक है ना। ये समकोण है, ये जो कोण है ना ये समकोण है। इसका मैं नाम देता हूं, मान लो B। तो इस त्रिभुज का ना ये B कोण समकोण है, इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं C। और ये जो एंगल होता है ये आप लोग का न्यून कोण होता है। ये जो कोण A है और कोण C है। अब देखिए, न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 अंश से कम होता है। ये दोनों कोण 90 अंश से कम होंगे और ये जो कोण होगा ना वो करेक्ट 90 अंश का होगा, जिसको हम लोग समकोण बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ गए ना। अब देखिए, अब इसके सामने वाला ये जो 90 अंश है ना, इसके जस्ट सामने वाला ये जो भुजा होता है ये होता है कर्ण। ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ये आप लोग को आधार कब होगा और ये लंब कब होगा, ये कोण पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग इस एंगल से देखते हैं, एंगल ए से, यानी कि एंगल कोण से देखेंगे ना, तो ये सामने वाला जो भुजा होगा BC ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग इस एंगल से देखते हैं, एंगल C से, तो फिर ये जो होगा भुजा ये लंब होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। इतना समझ गया ना। देखिए, मैं दो त्रिभुज बना के आप लोगों को आसानी से समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक पहला त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है, और एक त्रिभुज यहां बना लेते हैं। ये आप लोग का ABC, ये कोण 90 अंश का है और यहां पर भी ये कोण 90 अंश का है, BAC, इसका नाम दे देते हैं। अब देखिए, आपको पता है ये हमेशा कोण यही रहेगा। ये जो है ना, ये 90 अंश के सामने वाला भुजा कोण, ये हमेशा कोण है, ये बदलता नहीं है, ये नहीं बदलता है। ये आप लोग को बदल जाएगा, यहां पर ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये हमेशा कोण है तो कोण ही रहेगा, ठीक है। ये तो कोण है तो कोण ही रहेगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोग आधार और लंब कैसे देखते हैं, यहां से देखते हैं। ये जो एंगल से देखेंगे, मान लीजिए कहीं पर दिया रहेगा sin A दिया रहेगा ना, तो इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से, ये देख रहे हैं ना, इसके जस्ट सामने वाला भुजा, ये जो भुजा है
ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये हो जाएगा लंब। और उसके बाद ये हो जाएगा आप लोग का आधार, ये होगा आधार। अगर हम लोग जब यहां पर आएंगे, अगर हम लोग को साइन सी निकालना होगा, साइन सी, साइन सी का मतलब ये एंगल दर्शाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां से हम साइन सी ज्ञात करेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा लंब। अब देखिए यहां पर ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो देखिए ये एंगल के हिसाब से चेंज होता रहता है, ये जो है ना ये एंगल के हिसाब से चेंज होता रहता है। देखिए अब इसी पर एक फॉर्मूला आता है, परिमेय आता है, परिमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस परिमेय। यहां पर हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय। देखिए इसको भी जानना आप लोग के बहुत जरूरी है, पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए जब हम पाइथागोरस परिमेय कब यूज करते हैं, इसमें आप लोग को प्रश्न आएगा और दिया रहेगा, देखो इसका और इसका मान दे दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना होगा कोण का, कहीं पर भी, कहीं पर अगर कोण का मान दे दिया है, लंब का मान दे दिया है, बोलेगा आधार निकालने के लिए। कहीं पर आप लोग को लंब का मान और आधार का मान दिया रहेगा, बोलेगा कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न आएंगे आप लोग को आगे जब प्रश्नावली पढ़ोगे तो पाइथागोरस परिमेय देखो क्या बोलता है, यह होता है कोण, कोण का बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ये देखो कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए कोई भी त्रिभुज एक ले लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कोण है ए सी, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर, इसी को लेते हैं, इसका लंब है बी सी, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को ए सी ज्ञात करना है, कोण ए सी ज्ञात करना है, तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा, ये देखो ये इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, कड़ी चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहीं पर, यहां से देखते हैं, हम लोग को बी सी ज्ञात करना है, बी सी बोले तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब हम लोग को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां से देखो ये बी सी है ना, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये ए बी को इधर भेजेंगे, तो ए बी इधर किधर है, ए बी प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में ए बी का स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ से बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इस पर भी कॉलडी चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कॉलड्री में हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोग को ए बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी, तो ए बी के लिए देखिए मान लीजिए ए बी ज्ञात करना है, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर तो बराबर करेंगे तो इधर ए सी है, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर देखो बी सी है ना, ये बी सी ये इस साइड आ जाएगा, तो इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर, इधर भी कर्ली चढ़ जाएगा, क्योंकि देखो बर घटेगा तो इधर कर्ली चढ़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इतना समझ गया ना। अब देखिए अब आएगा आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करना। तो देखिए अब मैं एक चीज लिखा रहा हूं, आप लोग को ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए मैं एक त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं, देखो ये सी और ये बी है, ठीक है ना, और ये बी है ना वो कोण समकोण है, और यहां पर देते हैं ए, ठीक है ना। अब देखिए इस त्रिभुज की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, साइन ए कॉस ए, देख लीजिएगा कॉस ए, उसके बाद से कोसेक ए, सेक ए, टैन ए और कॉट ए। अब देखिए इसका जो होता है फॉर्मूला वो मैं आप लोग को लिखा दे रहा हूं। देखिए इसका क्या होगा, साइन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार,
देखिए इसको याद भी कैसे करेंगे ना, उसको भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। बस इसका पहले आप लोग फार्मूला जान लीजिए। देखो कॉस थीटा का होता है, जैसे कि कॉस ए का मान होगा आधार बटा कोण, ये लंब बटा आधार नहीं, सॉरी, आधार बटा कोण होता है। क्या क्या लिख दे रहा हूँ, आधार बट लंब बटा कोण होता है, ठीक है ना। ये साइन थीटा लंब बटा कोण होता है, और ये आप लोग आधार बटा कोण, कॉस ए, ये हो जाएगा आधार बटा कोण, ये हो गया। अब देखिए कोसेक, कोसेक दिया ना, कोसेक को मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा नजदीक नजदीक लिखा गया है। देखिए कोसेक ए बराबर हो जाएगा, कोसेक ए जो होता है ना, ये साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो यहां पर देखो ये दिया ना कि लंब बटा कोण, तो ये हो जाएगा कोण बटा लंब, कोण बटा लंब, इसका जस्ट उल्टा होता है, कोण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक कोसेक के कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है। तो यहां से देखिए, यहां से लिख देते हैं सेक, इधर सेक है ना, सेक ए बराबर, तो यहां से कॉस ए कितना है, आधार बटा कोण है, तो इधर क्या हो जाएगा कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग ये आ जाएगा, इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है ना, इसको लेते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लेते हैं tan को, यहां से देखो tan ए बराबर होगा आप लोग का लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार, और इसका जस्ट उल्टा होता है कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब देखिए ये इसको याद कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक में बता रहा हूं। देखो होता है लाला आम लाया, एल एल लाला, लाला आम लाया, ऐसे मत देखो, लाला ए से आम, फिर एल से लाया, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, कैसे कच्चा, फिर कच्चा आम, ए से आम, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से एल का मतलब पहले मैं ये बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखो एल बराबर लंब, ठीक है, ए बराबर आधार, ठीक है ना, के बराबर कोण, इतना समझ गया ना। अब देखो जब ऊपर से देखेंगे ऐसे साइन ए, साइन ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लंब बटा कोण, फिर कॉस ए, आधार बटा कोण, फिर tan ए, ये ऊपर से होता है tan ए। उसके बाद देखिए जब नीचे से हम लोग ऐसे जाएंगे, सेक कोसेक, कोसेक, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कोण बटा लंब, फिर इसके बाद ये आएगा सेक, सेक है, ठीक है ना, कोण बटा आधार। उसके बाद से ये आ जाएगा कोटेक, कोटे, कोटे आधार बटा लंब, ये उल्टा हो गया। अगर बस आप लोग इतना याद कर लेना है, इतना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, इसको याद रखना है, इतना समझ गया ना। और एक चीज मैं आप लोगों को अभी बताया, देखो कभी भी याद रखिएगा, ये कोण, ये मेन पॉइंट है आप लोग का। प्रश्न में दिया रहेगा ना कि बी कोण समकोण है, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग इसको समझ गए ना, तो आप ये जो प्रश्नावली 8.1 है, इसको आप लोग इजीली कर लोगे। तो चलिए मैं एक प्रश्न लेके आप लोग को समझाता हूं। तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या दे दिया, वही दे दिया है, सेम प्रश्न वही दिया है। देखिए यहां पर प्रश्न बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, बी कोण समकोण है, ये मेन है, ये बी कोण समकोण है। और उसमें दे दिया कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना, पहला और दूसरा का। तो पहले देखो हम लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक त्रिभुज बना लिया, अब इसका नाम कैसे लिखना है वो समझिएगा, बहुत वो समझना मेन पॉइंट है। जब दे दिया ना कि बी कोण समकोण है,
तो यहाँ पर जो कोण होगा ना वो समकोण होगा, यहाँ पर जो कोण होगा वो बी होगा। यहाँ पर ये समकोण है तो यहाँ पर बी लिखेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है, ए यहाँ पर लिखते हैं और सी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा जब इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब होगा और जब इस एंगल से देखेंगे तो फिर ये लंब होगा, ठीक है ना, इतना समझ गया ना। अब इसमें देखिए मान दे दिया है तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल और उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया है, देखो क्या क्या दे दिया है, ए बी का मान दे दिया है, ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया है, ठीक है। और हम लोग को ये ज्ञात करना है, ये दे दिया है, यहाँ पर वो लिख लेते हैं। ए बी आप लोग को 24 सेंटीमीटर है और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या नहीं दिया है, कोण नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्या, कोण भी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि देखिए जब हम लोग ज्ञात करेंगे ना साइन है, यहां से देखिए क्या ज्ञात करना हम लोग को, पहला में साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा साइन ए बराबर, इस एंगल से देखेंगे ना तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा बी सी। तो लंब बटा कोण होता है, लंब बटा कोण यानी कि बी सी बटा ए सी। तो ए सी तो हम लोग को पता नहीं है तो ए सी पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ए सी कैसे निकालेंगे, अभी मैं बताया पाइथागोरस प्रमेय से। किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कोण का वर्ग ये होता है, कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें देखो कोण क्या है, ए सी, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को ए सी ज्ञात करना है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कर्ली चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब देखिए यहां से मान भरेंगे, बी सी का मान कितना है 7, तो यहां से हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49, प्लस है तो प्लस 24 का जो स्क्वायर करोगे इसका वर्ग होता है 576, कितना होगा 576 करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11, 1 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, ये हो गया 625। 625 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 25, ये जो 625 होता है ये 25 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता होगा अंडर रूट में जब दो संख्या एक जैसी होती है तो एक बाहर आ जाती है, तो यहां से जो ए सी का मान आएगा ना वो आ गया 25, ए सी का मान कितना आ गया 25 आ गया, इसको डबल में कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ए सी का मान निकल गया यानी कि कोण निकल गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां पर मेन पॉइंट है, यहाँ साइन ए बी सी बराबर दे दिया ना, तो एक एंगल से हम लोग देख रहे हैं तो बी सी क्या है 7, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 बटा ए सी कितना है 25। उसके बाद देखिए फिर हम निकालेंगे कॉस ए,
कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा कोण। तो इसमें आधार देखो क्या है, इसमें आधार ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो लंब हो गया। देखो जिस कोण के सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो फिर ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कोण यानी कि 24 बटा क्या हो जाएगा 25। तो इसमें आधार पहले लिख लेते हैं। इसमें आधार ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। तो ये हो जाएगा 24 बटा 25। ये तो आंसर आ गया। अब चलेंगे दूसरे वाले पर। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, वो देख लेते हैं। वो दिया साइन सी और कॉस सी। कॉस सी का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। अब सी एंगल से देखेंगे, अब इस एंगल से देखेंगे। जब इस एंगल से देखेंगे ना, तो ये जो है ना, ये भुजा, ये जो भुजा है, देखो इसके सामने वाला ये जो भुजा है, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, याद रखिएगा। तो अब देखो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। अब देखो इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है ए बी लंब है, और कोण बदलता नहीं है, तो ए सी ही कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए बी क्या है 24, ये हो जाएगा 24 बटा 25। उसके बाद ऐसे ही ज्ञात करेंगे कॉस सी का। देखो कॉस सी बराबर आधार बटा कोण। कॉस सी का फॉर्मूला जो होता है वो आधार बटा कोण होता है, ठीक है। इसमें देखो आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। तो बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। तो यहाँ पर ये दोनों मान निकल गए हैं और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो इतना समझ गया ना। देखिए एक बार रिवाइज करा दूँ। देखिए हम लोग क्या किए, प्रश्न में दिया था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे बी को, और ए बी दे दिया था 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया था 60 सेंटीमीटर। इसके सहायता से हम लोग क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाए और ए सी का मान ज्ञात कर लिए। ए सी का मान ज्ञात करके और ये फार्मूला हम लोग मान रखे और ये इसका मान निकल गया। अब चलेंगे इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें दूसरा जो प्रश्न है वो देखो क्या बोला है। बोला कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आकृति आप लोग का देख रहे हैं 8.13, और इसमें देखो बोला कि tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। अब चलिए स्टूडेंट इसको देखते हैं। तो ये इसको भी देखो मैं कॉपी पर लिख लिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, और इसका भी चित्र भी बना लिया हूँ। तो प्रश्न में देखो बोला कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति आप लोग को 8.3 है, कंफ्यूज मत होइएगा, 8.13 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है। इसमें देखो कोण दे दिया है, ये कोण दिया है समकोण है, कोण दे दिया है और लंब दे दिया है, और हम लोग को आधार ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये भुजा ज्ञात करना है। ये ऐसा नहीं है कि ये आधार ही है, इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और इस एंगल से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हम लिखेंगे हल। देखो मैं प्रॉपर करा रहा हूँ, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है ना, वैसे लिख करके। तो यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। अब देखो क्या क्या दे दिया है, इसमें दे दिया क्यू पी बोलो या पी क्यू, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दे दिया पी आर बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पहले क्यू आर ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, ये भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पहले लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना। अब देखो इसमें कर्ण क्या है? पी आर, पी आर का वर्ग हो जाएगा और लंब इसमें है, लंब इसको ही लंब मान लेते हैं तो ये हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू का वर्ग प्लस आधार है क्यू आर, क्यू आर का वर्ग। अब इसमें मान रखेंगे, पी आर मान लो ज्ञात करना है तो यहाँ से हो जाएगा पी आर बराबर, इस पर कलडी चढ़ जाएगा, इधर वर्ग घटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? कलडी चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसमें मान रखेंगे, चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ से देखो पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान है 12, तो हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर कितना है? क्यू आर हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए ये नहीं ज्ञात करना है, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट, ये हम लोग को नहीं ज्ञात करना है। यहाँ से थोड़ा कट करते हैं, एक मिनट, थोड़ा दिमाग कहाँ हो गया है, एक मिनट देखिएगा। ठीक है, हम लोग ज्ञात क्या करना है? क्यू आर ज्ञात करना है। ठीक है ना। क्यू आर ज्ञात करना है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको तो इधर ही रहेगा, ये पी आर है ना, जो पी आर का स्क्वायर इधर रहने दो, इसको देखो इसको इधर लाएंगे, ये पी क्यू को, ये तो क्यू आर इधर ही है, पी क्यू को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग को क्यू आर ज्ञात करना है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, इधर कलड़ी चढ़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें मान रखेंगे, थोड़ा हम इधर ध्यान नहीं दिए कि हम लोग क्या ज्ञात करना है, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसको मत लिखिएगा। ठीक है ना। ये जो मैं गोला किया हूँ इसको मत लिखिएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इसके बाद मान भरेंगे इसमें। देखिए ये पी आर कितना है, देखो यहाँ से पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर, और ये जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर। इसमें मान रखेंगे, पी आर है 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस यहाँ से हो जाएगा 12 का वर्ग। ठीक है। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है। अब इसको घटाएंगे, देखिए 9 में से 4 गया 5। ठीक है। और यहाँ से क्या, 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 कट जाएगा तो हो गया 25। अब देखो 25 का जो वर्ग होता है ये 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है ना। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर का मान आ जाएगा 5, एक इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, क्यू आर कितना आ गया? 5 आ गया। अब तो हम लोग क्यू आर ज्ञात कर लिए, क्यू आर आ गया है 5, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना था वो देख लेते हैं। क्यू आर ज्ञात करना था तो वो तो कर लिए, क्यू आर को तो कर लिए। अब हम लोग ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर। अब देखिए यहाँ पर दिया ना tan p, तो tan p दिया ना तो हम यहाँ से देखेंगे, इस एंगल से, इस एंगल से जब देखेंगे ना तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये लंब होगा। ठीक है ना। अब देखो tan का जो सूत्र होता है वो मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो tan का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा लंब, क्या होता है, सॉरी लंब बटा आधार, tan का होता है, और कॉट का होता है आधार बटा लंब। tan का आप लोग हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और ये हो जाएगा आप लोग को आधार बटा लंब, इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे ना कि इसमें tan p के लिए लंब क्या होगा, तो tan p के लिए ये लंब हो जाएगा, ये जो है ना क्यू आर, ये लंब हो जाएगा। क्यू आर आप लोग को क्या हो जाएगा, लंब, यहाँ से लिखेंगे क्यू आर, और जो आधार होगा ना वो होगा पी क्यू, आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस,
अब देखिए, अब कॉट आर के लिए देखेंगे, कॉट आर ये एंगल आ गया अब, ठीक है ना। तो इससे ये जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये होगा लंब और ये होगा आधार, ठीक है ना। तो अब देखो ये होता आधार बटा कोण, आधार क्या है, क्यू आर, क्यू आर, तो यहाँ से लिखते हैं क्यू आर, और इसमें लंब क्या है, पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए इसमें मान भरने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों सेम है तो इसको इधर ही काट सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि अगर इधर ही काट के जीरो कर दिए तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें पहले मान भरेंगे, तो देखो क्यू आर का जो मान है वो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हो जाएगा 5, और पी क्यू का जो मान है वो है 12 माइनस, फिर देखेंगे क्यू आर, क्यू आर का जो मान है, सॉरी क्यू आर नहीं देखना, हम लोग क्या देखना है, हाँ क्यू आर, क्यू आर का मान है क्या, 5, और ये है पी क्यू, पी क्यू मान है 12, ठीक है ना। अब ये दोनों सेम है, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, इसको काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 0, इसका जो मान आएगा वो आएगा 0 आएगा। एक मिनट देख लीजिए यहाँ पर, ये आप लोग देखो दूसरा का जो आंसर आया वो 0 आया है, इधर आया है ना 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे इसके अगले वाले प्रश्न, तीसरा वाले प्रश्न पर, ठीक है। तो इस प्रश्नावली का जो तीसरा प्रश्न है वो देख लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न जो क्या दिया है वो दिया कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, मतलब दिया नहीं ये हो, लेकिन इसका मतलब हो ही हुआ, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो दिया कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो हो नहीं है लेकिन हो छुपा है, ठीक है ना। हो तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। मैं आप लोगों को एक बार बुक से भी दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो दिया है ना, एक मिनट जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 और ये कोमा दे दिया, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ से जो तो है ना, इसका यहाँ पर हो नहीं है लेकिन छुपा है, पढ़ेंगे इसको। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो दिया उसको लिख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे हल। क्या दे दिया है, साइन ए, साइन ए बराबर दे दिया है 3/4। चूंकि साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण, ठीक है। अब लेकिन अब हम लोग ज्ञात क्या कर रहे हैं, कॉस ए और टैन ए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर होता है आप लोग का आधार बटा कोण, और टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि हम लोग को लंब और आधार कोण सब चाहिए। तो इसमें क्या है, लंब तो है कोण भी है। साइन ए का मान दे दिया है, इसका मतलब लंब आप लोग है 3, 4 आप लोग है कोण। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, देखिए और जब त्रिभुज बनाएंगे ना तो यहाँ पर देखो, इसमें कहीं पर नहीं बोला गया है कि कौन सा कोण समकोण है। आप सी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बी को भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ए को नहीं लिखेंगे, ए को नहीं लिखेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पर एक एंगल दे दिया है, या तो आप इधर ए लिख ले या फिर इधर ए लिख ले, यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं ए, और यहाँ पर लिखते हैं बी, और यहाँ पर लिखते हैं सी। अब देखिए ये तो हो जाएगा कोण, कोण ऑटोमेटिक, कोण कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होगा तो ये आधार होगा और लंब होगा। तो इसके जस्ट सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ये लिखे होते ना तो ये ऑटोमेटिक ये लंब हो जाता, क्योंकि ये इसके सामने वाला भुजा हो जाता। लेकिन एक
एक इधर है, यहाँ पर है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो खड़ा रहता है ना, ये लंब, इसको लंबवत ले लेते हैं। और ये देखो ये भी लंबवत है, इसको जब टेढ़ा करोगे ना तो ये भी लंबवत ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना, तो ये भी लंब है और ये भी लंब है। लेकिन हम एंगल के हिसाब से देखेंगे, तो इस एंगल से देखते हैं तो ये लंब होता है और ये आधार हो रहा है, ठीक है ना। अभी इसमें देखते हैं लंब का मान कितना दे दिया, 3 दे दिया है, यहाँ पर दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण दे दिया है 4, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पता नहीं है, आधार नहीं मालूम है। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, कोण का स्क्वायर। तो कोण क्या है, AC, यहां से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है, आधार नहीं पता है तो AB ज्ञात करना है। तो AB को इधर ही रहने दो और BC को इधर लाओ, हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, क्योंकि BC इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। AB हम लोग को ज्ञात करना है। मान लीजिए AB यहाँ पे स्क्वायर में AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर्ली चढ़ जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये कर्ली में हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होगा, इसको इधर लिख दिए हैं और इसको इधर लिख दिए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे हम, चलिए मान रखते हैं। जब इसमें मान रखेंगे तो ये देखो AC कितना है, 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है, 3, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये कर्ली में आ जाएगा 7। तो AB का मान आ गया, AB का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से लिखते हैं AB बराबर कर्ली में 7। इसको डब्बे में बंद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात क्या क्या करना था, cos A ज्ञात करना था, cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, इस एंगल से देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, ए से ही देख रहे हैं तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये होता है आधार बटा कोण। तो अभी मैं आधार निकाला हूँ, आधार कितना निकला है, AB का मान निकला है √7, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, ठीक है। तो आधार है AB, कोण आप लोग का BC, कोण है AC। तो यहाँ से आ जाएगा AB के मान है √7 बटा में 4, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम लोग याद करेंगे क्या, tan A। तो tan A बराबर हो जाएगा, ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये लंब लिखकर ऐसा गोला क्या है, इसका मतलब लंब समझिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो लंब है वो है BC और आधार क्या है, AB। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटा √7, ठीक है। एक आंसर यहाँ पर आ गया और एक आंसर यहाँ पर आ गया। अब गाइस चलेंगे, ये देखो अब तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथे वाले प्रश्न पर। यहाँ से देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोला कि यदि cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा देखो मिस्टेक हुआ लिखने में, एक बार मैं प्रश्न को बुक से पढ़ लेता हूँ। देखिए पहले बुक में क्या दिया है,
4 नंबर प्रश्न। हाँ देखो, ये दिया 15 कॉट ए, जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक बार। दे दिया 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और से का मान ज्ञात करें। 15 छूट गया, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है, उसको लिखेंगे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे दिया है, दे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है ना। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, क्योंकि 15 इधर गुणे में इस साइड आएगा तो भागे में हो जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो अब देखो कॉट ए बराबर क्या होता है, लिखते हैं। चूंकि कॉट ए बराबर होता है, ये tan का उल्टा होता है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आप लोग का आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। अब देखिए आधार बटा लंब, तो पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बनाते हैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जिसका ये कोण 90 अंश का होता है, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं बी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए। अब देखो इसको ए मानेंगे और इसको सी मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यह जब इसको ए माने हैं ना, तो ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। कण तो वही रहता है, कण कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कॉट ए का मान कितना दे देता, 8/15, ठीक है। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार आप लोग हो जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आप लोग का 8 हो गया, 8 और लंब कितना हो गया 15। अब हम लोग को पता क्या नहीं, ये कोण नहीं पता है, तो कोण पहले ज्ञात करेंगे। तो कोण ज्ञात करने लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, याद है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है आप लोग का AC, यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो लंब है BC, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कलड़ी चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, देखिए BC का मान कितना है, BC का मान है 15 का वर्ग प्लस AB कितना है 8 का वर्ग। अब देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 8 का वर्ग कितना है 64, जोड़ेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 5 4 9, 6 2 8 और 1 5, अच्छा सॉरी 6 2 8 और यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो AC बराबर आ जाएगा, यहाँ से लिखते हैं AC बराबर √289, ठीक है ना। तो ये जो 289 होता है ये 17 का वर्ग होता है, एक मिनट, ये होता है 17 का वर्ग, इसको 17 × 17 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से AC का जो मान आएगा वो आ जाएगा 17, ठीक है। AC का मान कितना आ गया 17 आ गया, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं।
अब देखिए AC का भी मान आ गया, कितना आ गया 17। अब क्या बोला ज्ञात करने के लिए, साइन A। यहां से देखिएगा साइन A, साइन A बराबर क्या, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है, ये है 15, ये हो जाएगा 15, और कर्ण क्या है 17। ठीक है, तो एक आंसर तो यहाँ से आ गया। उसके बाद देखो क्या बोला है, सेक 1, सेक A का मान कहते हैं। तो सेक ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। ठीक है, अब देखो इसमें कोण कितना है 17, आधार है 8, 17 बटा 8, तो एक आंसर ये आ गया। तो ये भी प्रश्न को हल कर लिए। अब हम लोग चलेंगे चौथे वाले प्रश्न पर। तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है बुक में, देखते हैं। चौथा प्रश्न तो हो गया, चलेंगे पांचवें वाले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न दिया कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी, सिर्फ सेक का दिया है, बाकी 5 को ज्ञात करना। अन्य बोला ना, अन्य सभी तो 6 होता है, जिसमें से 1 दे दिया है 5, बाकी ये 5 को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। देखो ये क्या दिया है, यहाँ से देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न बोला है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ करके बताया। देखिए दिया कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहां से बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे देते हैं, ये मान लो A है, ये B और C, और यहाँ से मान लेते हैं इस कोण को मान लेते हैं थीटा, क्योंकि ये थीटा दिया है तो इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है ना, तो जब इस कोण से देखेंगे ना तो ये लंब होगा, क्या होगा, लंब। ये हो जाएगा आधार और ये होगा कोण। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे दिया क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हल, जो दिया उसको पहले लिख लेंगे। यहां से लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12। तो अब देखो सेक थीटा का जो सूत्र होता है, यहां से मैं लिखा दे रहा हूं, चूंकि सेक थीटा बराबर था, जो सेक होता है ना, सेक वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। अब इसमें देखो कोण क्या है, ये देखो कोण, तो इसका मतलब ये कोण हो जाएगा, लिख दे रहा हूं मैं। यहां से दिया 13/12, तो ये हो जाएगा 13, कोण हो गया 13 और आधार क्या हो गया 12। हम लोग क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये होता है कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें देखो कोण है AC, तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर।
अब इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो ए बी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी को इधर ही रहने दो, फिर ए सी हो जाएगा यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर, ये बी सी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में बी सी का स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूज मत होगा, पहला हम लोग इसको लिख लें, ए बी को इधर, ए बी उधर ही है लेकिन इसको उधर और इसको उधर लिख लिए, इधर उधर कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज मत होगा, ए सी इधर ही है, बी सी को इधर लाए हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट तो इधर हो गया और ये पार्ट इधर ही रह गया, तो इसको इधर लिख लिए, इधर इसको लिख लिए हैं, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा, देखो स्क्वायर हटेगा तो कर्ली चढ़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, तो चलिए मान रखते हैं। तो ए सी का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस बी सी है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है ना। अब इसमें घटाएंगे, देखो 9 में से 4 गया 5, और क्या दिया है, और यहाँ पर देखो 6 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो इसमें बचा क्या, रूट में 25 बचा, ठीक है। ये क्या होता है, बाहर आएगा 5 बाहर आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कर्ली में 5 गुणे 5, ठीक है। तो ए बी का जो मान आएगा वो आ गया 5, ए बी का मान कितना आ गया 5। इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब देखिए हम ए बी ज्ञात कर लिए, हम ए बी कितना आया 5 आया। अब देखो प्रश्न में क्या बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, ठीक है ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग क्या क्या ज्ञात करना है, पहला में देखो साइन थीटा, साइन थीटा का मान ज्ञात करना होगा। दूसरा सेक को दिया है, कॉस का ज्ञात करना है, कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा में ज्ञात करना है टैन थीटा, ठीक है। चौथा आप लोग मान लो कॉट थीटा, और पांचवा ज्ञात करना है कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा। ये सब हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होगा, सॉरी लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है। इसमें लंब कितना है 5, हो जाएगा 5 बटा कोण है 13। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, ठीक है ना। तो आधार कितना है 12, तो हो जाएगा 12 बटा 13। उसके बाद देखिए टैन क्या होता है, लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। इसमें लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। और उसके बाद देखिए कॉट थीटा बराबर होता है टैन का जस्ट उल्टा, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार इसमें कितना है 12, लंब कितना है 5। उसके बाद जो कोसेक होता है ना वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन है लंब बटा कोण, तो ये क्या हो जाएगा कोण बटा लंब, कोण बटा लंब। कोण है 13 और लंब है 5, तो ये मान निकल गए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे आंसर, देख रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप लोगों को मैथ का पूरा एनसीईआरटी बुक का अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा नोट्स बना चुका हूँ, देख रहे हैं ना। अगर आप लोग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग को मैं बता दूंगा आप लोग को नोट्स कहाँ मिलेगा,
देख रहे हैं ये प्रॉपर नोट्स बना है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए। अगर अन्य सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। देख रहे हैं ना, एक बार मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, हर चैप्टर का नोट्स मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोग को चाहिए, और ये टॉपर नोट्स है, अगर आप लोग इस नोट्स से पढ़ लेते हैं ना तो मैथ में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है ना, देख लीजिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया गया है और बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र देखते हुए बनाया गया है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए ना तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 नंबर, मैं बता रहा हूँ 100 में 100 नंबर लाने से आप लोगों को कोई नहीं रुक सकता, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो नोट्स चाहिए तो ज़रूर आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखो क्या बोला है। देखिए स्टूडेंट, ये है 6वां नंबर प्रश्न। ये दिया कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दे दिया कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण हो तो यहाँ पर पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखो न्यून कोण क्या होता है ये पहले समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये तो आप लोगों को समकोण हो जाएगा, बाकी न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 अंश से कम हो। तो ये कोण 90 अंश से कम है और ये कोण 90 अंश से कम है, तो ये दोनों न्यून कोण होता है। तो कोण ए जो है ना तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये न्यून कोण है, और कोण बी भी न्यून कोण है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका मतलब ये जो सी कोण होगा यहाँ पर ये समकोण होगा। ठीक है ना, इतना समझ गया ना। अब देखिए क्या दिया है, अब दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। यहाँ से लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया है क्या क्या दे दिया है, कोण ए और कोण बी। कोण बी लिख लेते हैं, ये क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण दे दिया है। और उसके बाद दे दिया कॉस ए बराबर है कॉस बी। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है। दिखाना का मतलब सीधी करना होगा। ठीक है ना, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहां पर देखिएगा सबसे पहले समझिएगा, ये आप लोग क्या होता है कोण। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं इस एंगल से, एंगल बी से। ठीक है ना, तो ये आप लोग हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, एक त्रिभुज और मैं बना लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बी, यहाँ पर लिखते हैं ए और ये सी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इस एंगल से, एंगल ए से। तो ये क्या हो जाएगा, इसके देखो जस्ट सामने वाला भुजा है तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ये क्यों लंब हुआ, क्योंकि इसके जस्ट सामने का भुजा है। ठीक है, कोण नहीं बदलता है, कोण वही रहता है। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण। अब देखिए जो दिया था ना यहाँ पर जो दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो क्योंकि कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा
कोण। लेकिन एंगल ए के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले लिख लेंगे ये जो दिया है ना कॉस ए, तो यहाँ से देखेंगे एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, ए क्या होगा ए सी, ए सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए, ये जो दिया है ना कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको लिख लो बी। तो इसमें पहले मार रखें, देखो कॉस आधार बटा कोण होता है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, और कोण तो ए बी ही होगा बराबर। अब आएंगे यहाँ पर कॉस बी, कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए ये लंब होगा, ए सी लंब हो जाएगा, जो बी सी होगा ना वो आधार होगा। तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है आधार बटा कोण, तो आधार है बी सी, इतिहास लिखेंगे बी सी बटे में ए बी। इतना समझ गए ना। आई होप कि आप लोग इतना जरूर समझ में आएगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस, यहाँ से ए बी कट जाएगा, कट जाएगा ना, सिर्फ बचा क्या है ए सी, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए इस त्रिभुज में, ये देखो ये त्रिभुज है आप लोग का, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोग इतना मत बनाइए, एक ही बनाइएगा, ठीक है ना। इसमें है ए और ये है बी और ये है सी। अब देखो क्या दे दिया है ए सी, ये जो ए सी है इस भुजा बी सी के बराबर है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जब दो संगत भुजा बराबर होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होता है। जब दो संगत भुजा बराबर होते हैं तो उसका जो संगत कोण होता है, यानी कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए के, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। आप लोग रीजन क्या देगा, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं ना तो भी आप लोग को सही हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या लिखिएगा, जब यहाँ से लिखिएगा जब दो संगत भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है, बराबर होता है। ये रीजन लिख देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर समझ में आएंगे, और इस प्रश्न में बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप लोग को समझ में तो जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो कमेंट कर दीजिएगा एस भैया, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बजे रात की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिन में इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि दिन में इतना शोर होता है ना, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ इसलिए, और मेरा घर रोड के सामने है, तो इतना गाड़ी भी आता है और बच्चे लोग इतना हल्ला करते हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, ठीक है। तो वीडियो अभी देखो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसमें कितना प्रश्न 6 तक पढ़ लिए हैं, बाकी क्या हम लोग पढ़ना 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया है, मैं दिखा दे रहा हूँ जूम करके। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, देखो यहाँ पर भी हो नहीं है, इसका मतलब हो, तो पहला में ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और यहाँ पढ़ना 1 + cos थीटा बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और दूसरा ज्ञात क्या करना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं हल, और इसको भी सिंपल तरीके से हल करेंगे, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला तो जो दिया उसको लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। देखो दे दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब।
एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, देखो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए यहाँ पर इस कोण को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है आप लोगों को पता होगा, कोण। और ये थीटा इसको मानेंगे तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए इसमें दे दिया है कॉट थीटा बराबर दे 7/8। इसका मतलब आधार दे दिया है कितना, 7, और लंब कितना दे दिया है, 8। हम लोग पहले ज्ञात क्या करना है, कोण ज्ञात करेंगे। कोण ज्ञात करने के बाद इसमें साइन का मान और कॉस का मान ज्ञात करके भरेंगे और कॉट एक्स का मान भरेंगे, तो हम लोग को मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहला ज्ञात करना है हम लोग को, तो इसके लिए पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कोण ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद मान भरेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये होता है कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें जो कोण है वो है AC, यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर, लंब है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। हम लोग ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलडी चढ़ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें मान भरेंगे, तो चलिए मान भरते हैं। अब देखिए AB कितना है, 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7, यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का वर्ग हो जाएगा 8/64 प्लस 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे इसको, ये देखो ये हो जाएगा 9 4 13, 13 का 3, हाथ में आया 1, 6 4 10, 10 और 1 11, ये हो गया 113। कड़ी में कितना आ गया, 113, कोण का मान आ गया 113। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना था, देखो पहला में ज्ञात करना है, पहला में हम लोग ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं लिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये होता है A प्लस बी इंटू में A माइनस बी बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर क्या करेंगे, इसको मानेंगे A, इसी पेन से लिखते हैं, ये इसको मानेंगे A और इसको B, फिर इसको A इसको B। तो ये देखो किस रूप में है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस B की जब क्या है साइन का स्क्वायर, तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे वाला को सेम वैसे ही करेंगे, तो ये जगह 1 का स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं लिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। अगर मान लीजिए साइन हम लोग ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, देखो यहाँ पर 1 है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग को साइन ज्ञात करना है तो ये यहाँ पर तो 1 है और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो वही यहाँ पर हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पर कॉस ज्ञात करना है तो ये साइन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये पूरा है ना, तो ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पर कॉट थीटा का मान दे दिया था, देखो यहाँ पर देखो कॉट थीटा का मान दे दिया ना, कॉट थीटा का मान कितना दे दिया, 7/8। तो यहाँ से मान रखेंगे, हो जाएगा 7/8, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। तो पहला का आंसर आ गया। अब देखो उसके बाद दूसरा क्या बोला है, दूसरा भी बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, सेम आंसर आएगा। दूसरा बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा, लिख देंगे, अरे यार कॉट लिखना था ना, हाँ कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 49/64। आ गया आंसर, देख रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, कहाँ से लेके, प्रश्न संख्या पहला से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक और अलग से वीडियो बना दूँ पार्ट 2 करके। उसमें आप लोगों को रहेगा 8वां नंबर सवाल, 9वां नंबर और 10वां और 11वां, और ये 4 सवाल रहेंगे और आप लोग को अच्छे से उस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोग के पास मिलती जाएगी टाइम से, ठीक है ना। और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।